Hello friends, Khulumbai, Namaste. Hope you all are fine by the grace of God and welcome back to your awesome channel. दोस्तों, क्या आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर आप अच्छा लिखना जानते हैं तो आप एक कंटेंट राइटर के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए केवल थोड़े अभ्यास, धैर्य और अपने विचारों को शब्दों में पिरोने की आपकी क्षमता की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं कुछ विचार साझा करूंगी कि आप एक अच्छे कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, ओरिजिनल कंटेंट लिखना सीखें। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखनी चाहिए कि ये कोई वन डे गेम नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। जो कोई भी सोच और लिख सकता है वो एक कंटेंट राइटर जरूर बन सकता है, लेकिन आपको कुछ अनुशासन और अभ्यास की ज़रूरत है। चूँकि हम में से कोई देसी अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें इस कौशल को विकसित करने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी अन्य कौशल की तरह ये एक सीखने योग्य कौशल है। कोई भी अच्छे कंटेंट राइटर से डुप्लीकेट कंटेंट नहीं चाहते हैं और ना ही उम्मीद करते हैं। स्टेप 2, एक पोर्टफोलियो बनाने का महत्व। इससे पहले कि आप सोशल मीडिया पर जाएं और खुद को एक कंटेंट राइटर के रूप में प्रचारित करें और किसी को पिच करें, आपके पास अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए कुछ पोर्टफोलियो होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने दावों के बारे में कुछ विशेषणीयता बनाने की ज़रूरत है। कोई नए लेखक सोचते हैं कि वे बस सोशल मीडिया में जा सकते हैं और किसी से भी संपर्क कर सकते हैं और काम प्राप्त कर सकते हैं, जो एक गलत तरीका है। तो मेरा सवाल ये है कि आप अपने क्लाइंट्स को कितने आर्टिकल्स दिखा सकते हैं? क्या आपने कोई आर्टिकल्स लिखा है जिसे आप प्रमाण के रूप में दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं? वो कौन सी मुख्य श्रेणियां हैं जिसके लिए आप लिखना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कितना चार्ज कर सकते हैं? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट इज जेन्युइन और नॉट? तो आइए अब समझते हैं कि हम भविष्य की संभावनाओं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। स्टेप 3, एक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? आप इससे पहले कि आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, आपको कुछ खास नीश का चयन करना चाहिए जिसके बारे में आप अधिक आरामदायक लेखन कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपको शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप अपने विचारों को सर्वोत्तम तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जब तक आप एक अनुभवी कंटेंट राइटर नहीं है, तब तक आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ सकता है। जबकि अगर आपको यात्रा करने में अधिक रुचि है और उस श्रेणी में कुछ अनुभव है, तो आपके लिए इस श्रेणी के लिए बेहतर लिखने का एक बेहतर मौका है। कुछ श्रेणियां हैं जिनकी मांग अधिक है, जैसे टेक्नोलॉजी, फैशन, जीवन शैली, यात्रा और डिजिटल मार्केटिंग। आप सबसे पहले प्रत्येक श्रेणी के लिए कम से कम 10 लेख लिखें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अपनी रुचि पर टिके रहे या उस श्रेणी के लिए एक जुनून विकसित करें। अब अपना लेखन पोर्टफोलियो बनाने के लिए
आप या तो अपना ब्लॉग बना सकते हैं या आप पेजेस और मीडियम जैसे स्वयं प्रकाशन मंचों का उपयोग कर सकते हैं। अपने सभी लेख एक एक करके प्रकाशित करें। स्टेप नंबर 4, कंटेंट राइटर के रूप में काम कैसे प्राप्त करें। अब यदि आपका इरादा लेखन से संबंधित काम नौकरी पाने का है तो आप इस वीडियो में बताए गए कुछ तरीकों का पालन कर सकते हैं। याद रखिए कि आपको कई टेक्निकों का उपयोग करना होगा और अधिक संभावनाओं तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। एक कंटेंट राइटर के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए आपको बस कुछ शुरुआती अच्छे क्लाइंट्स की ज़रूरत है। मेथड नंबर 1, अपना सोशल मीडिया कनेक्शन और प्रेजेंस बढ़ाएं। चूँकि आप ऑनलाइन काम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आपको अपने सोशल मीडिया कनेक्शन और पहुंच बढ़ानी होगी। कुछ लेखन समूहों में शामिल हो, अन्य ब्लॉगर्स, ऑनलाइन मार्केटर्स आदि तक पहुँचे। पहला नियम, ऑनलाइन अधिक सक्रिय बने। साझा करें कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग निम्न बातों के लिए आते हैं। नंबर 1, उनके जीवन के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। नंबर 2, ये जानने के लिए कि दुनिया भर में और दूसरों के घर में क्या हो रहा है। नंबर 3, मनोरंजन करने के लिए। नंबर 4, नौकरी खोजने के लिए। नंबर 5, दूसरों को उनके काम के लिए हायर करने के लिए। नंबर 6, ऑनलाइन व्यापार करने के लिए। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपने काम को साझा करना शुरू करें और अपने लेखों की लिंक साझा करें। अगर किसी की दिलचस्पी होगी तो वो पढ़ेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। हमें अपने पहले शुरुआती ग्राहक इसी से मिले। मेथड नंबर 2, फ्रीलांसिंग साइट्स में प्रोफाइल बनाएं। बहुत से लोग कई फ्रीलांसिंग साइटों जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फीवर, पीपल पर आवर आदि में अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाते हैं। ये अच्छी साइट है और कई फ्रीलांसरों को वहाँ से काम मिलता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी। मेथड नंबर 3, अपने पर्सनल कनेक्शनों तक पहुँचें। तीसरा तरीका जो आप उपयोग कर सकते हैं वो है अपने पुराने कॉलीग्स और सीनियर्स से संपर्क करना। और इसे शुरू करना आसान लगता है, लेकिन आपको काम मिलेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अपने पुराने दिनों में किस तरह का रिपो बनाया है। मेथड नंबर 4, अपने ब्लॉग्स और फोरम्स के लिए लिखते रहे। आखिरी तरीका जो मैं वास्तव में सुझाव देती हूँ वो ये है कि आप अपने ब्लॉग्स और फोरम्स के लिए लिखते रहे। मैं वास्तव में आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने ब्लॉग्स और फोरम्स का मोनेटाइजेशन करके पैसा कमा सकते हैं। ये एक कठिन यात्रा है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप वास्तव में लेखन से प्यार करते हैं और आय के कई स्रोत बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों और कहानियों को लिखते रहे और साझा करते रहे। Kindly share, like and subscribe to our channel. Your support means a lot to us. And always remember, you're awesome. Gazanthan. Thank you.